सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ डिस्काउंट्स के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा था। तो उसी की कंटिन्यूस में ये लेक्चर है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन देखे थे और उसके बारे में बेसिक समझा था। तो उसी की कंटिन्यूस में पार्ट 2 है डिस्काउंट का, आप बोल सकते हो पार्ट 2। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ बोर्ड में कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सुधीर बाइज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी तक उसमें आपको ऐसा कुछ बायस करके कोई ऐसा मतलब टर्म नहीं मिल रही थी। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया है सुधीर ने आर्टिकल खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर की बात नहीं कर रहा है, वो सुधीर एक कस्टमर है पहले तो अभी तक। अब उसके आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा, डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस। ऑब्वियसली बात है कि डिस्काउंट मार्क प्राइस में ही मिलेगा। तो एमआरपी लिखा हो, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस लिखा हो या फिर मार्क प्राइस लिखा हो, बात एक ही है। मेक्स प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट फॉर ₹660। यानी सुधीर ने वो आर्टिकल खरीद लिया, अब वो उसे बेचने जा रहा है। तो उसे क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है, जब वो 660 में उस आर्टिकल को बेच रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका एमआरपी क्या होगा, मतलब एमआरपी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको टर्म्स याद रखनी है, 25% मार्क प्राइस, 10% प्रॉफिट हुआ, 25% 10% प्रॉफिट एंड 660, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आपको सेम जैसे मैंने बताया है, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल करना है, जो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एमआरपी कितना ले लिया, ₹100, ठीक है। एज्यूम कर लिया, आपकी एज्यूम वैल्यू है ये ₹100, एक्चुअल नहीं है, एज्यूम है। अब 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 का 25% मतलब -25, तो ये हो गया आपके पास 75, ठीक है। उस प्राइस, उस आर्टिकल जो सुधीर ने खरीदा था, उस आर्टिकल का एमआरपी, यानी उन्हें और कहीं बिग बाजार से खरीदा होगा तो उसमें जो टैग लगा था वो ₹100 का लगा था। 25% का डिस्काउंट दिया है बिग बाजार ने, तो सुधीर ने कितने में खरीदा उसे, 75 में। तो ये सुधीर का जो आया है, ये क्या है आपके पास, सुधीर का बाय करा है इसने, तो ये आपके पास सीपी आया सुधीर का, मतलब कॉस्ट प्राइस। ये सुधीर का कॉस्ट प्राइस है, हम सुधीर के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, ठीक है। तो सुधीर का कॉस्ट प्राइस आ गया 75। अब आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि जब उसने खरीद लिया उसके बाद वो बेचने जा रहा है, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और वो कितने में बेच रहा है, 660 में। तो इसको कैसे करेंगे आप, 10% का प्रॉफिट हो रहा, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, 10% का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो गया, 75 का 10% 7.5, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो 7.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5 मीन्स 82.5। तो फाइनली सेलिंग प्राइस कितना आया, सुधीर ने उसे कितने में बेचा, 82.5 में, ठीक है, ₹82.05। तो ये तो एक्चुअल में एज्यूम वैल्यू है ना, ये एज्यूम थी तो ये भी एज्यूम आएगी। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम वर्सेस 82.5 के बराबर 660। तो आपको क्या बताना था, एमआरपी कितना होगा उसका, तो 100 के बराबर कितना, ठीक है। 660 100 डिजिट, ये पॉइंट हटा के मैंने ऊपर एक 0 लगा दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं। अब ये आपके पास था 660 इंटू 100 मतलब मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 825, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं, 11 6 जा, ठीक है, 11 7 जा 77, बचा 82 था तो बचा 5, 11 5 जा, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद किससे कैंसिल करूंगी, 15 से, 15 4 जा एंड 15 5 जा, ठीक है। एंड लास्ट में 5 2 जा, तो ये 200, ये 204, तो 204 कितना आ गया आपके पास, 800, उसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। मतलब एमआरपी कितना होगा, 800। तो इसको ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, even after allowing a discount of 32 on an article, a shopkeeper makes a profit of 15%. Means
यानी कोई आर्टिकल था उसमें 32 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद भी शॉपकीपर ने उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 15% का, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 320, यानी कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, 320 है, तो व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज वुड ही हैव मेड इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल एट एमआरपी, ठीक है। तो सिंपल सा बोल रहा है कि कोई एक सेलर या शॉपकीपर था, उसने डिस्काउंट दिया 32 रुपए का और उसके बाद भी प्रॉफिट कितने का कमाया, 15% का, ठीक है। और उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था उसके लिए, सेलर के लिए 320, ठीक है। अब यहाँ बाय वगैरह कुछ नहीं लिखा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, वहां बाय लिखा था, सुधीर बायस, तो क्लियरली मेंशन था। तो आपको बताना है कि अगर वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को एमआरपी पे बेचे, ठीक है, एमआरपी में डिस्काउंट देने के बाद जो एमआरपी में बेचे, तो आंसर क्या होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। क्या है, 100, ठीक है, उसमें -32 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, मतलब डिस्काउंट कितने दे रहा है, 32 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 30, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा था, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 320 था, 15% का, देखो प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंट किस में मिलता है, एमआरपी में, आपको क्लियरली पता है, ठीक है। तो 320 का 15% निकालना है, तो 320 का देखो मैं कैसे निकालता परसेंटेज, 320 का 10% कितना हो गया, 32, 5% 10% का आधा, मतलब 32 का आधा 16, तो 32 + 16 मीन्स 48 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 368, ये एसपी है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये जो आया है इसके बाद अगर आप माइनस करोगे तो 68 आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये जो आया है आपके पास एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करके वो दे रहा था, और ये आपके पास सेलिंग प्राइस आया जो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छे समझना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब अगर वो पर्सन, मतलब वो सेलर जो है, अपने प्रोडक्ट, अपने आर्टिकल को ये सेलिंग प्राइस जो आया उसके हिसाब से वो एमआरपी में बेचे, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस की जगह वो एमआरपी में बेचे उसी रेट में, तो आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पास आया था 100 - 32, उसको इक्वेट कर देना है 368 से, यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि इसके बराबर इतना, मतलब अगर इसकी जगह को एमआरपी में बेचता तो क्या होता, तो इसके बराबर इतना, ठीक है। तो हमको ये एमआरपी निकालना, हमने एमआरपी 100 एज्यूम किया था, या फिर आप एक्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो x - 32 हो जाएगा, तो हमें 100 निकालना है, तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा, 368 + 32 मीन्स 400, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 400 उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपको निकालना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ जब इसने ऐसा ये प्रोसेस किया, तो आंसर क्या होगा। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज की बात आती है, तो हम किस में निकालते हैं, सीपी पे। तो जो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज था 400 - 320, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ये होता ना, 400 - 320, यानी ये एसपी हो गया। अब जो कॉस्ट प्राइस था 320 × 100%, राइट। सो अब कैंसिल करते हैं, कितना जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 400 - 320 मीन्स 80, 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है, 25%, तो आंसर क्या है 25%। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर 50% का कॉस्ट और ऐड कर दिया, मतलब मार्क कर दिया। तो मार्क अगर लिखा आ गया, फिर मार्क प्राइस लिखा आ गया, एमआरपी लिखा आ गया, तो वो सब एमआरपी है, ठीक है। तो एमआरपी उसका कितना हो गया, 150 रुपए। 100 में खरीद के लाया था, 50% ऐड कर दिया और 150 बना दिया उसे। अब 150 में उसने टैग लगा दिया अपनी दुकान के सामने, 150 रुपए, ठीक है। अब उसमें कुछ डिस्काउंट देखिए वो बेच रहा है, सपोज वो आर्टिकल, ठीक है। अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो आपको बताना है कि जो डिस्काउंट था वो परसेंटेज में कितना है। तो देखते कैसे करेंगे। सीपी 100 था, 50% कॉस्ट और ऐड कर दिया, तो जो 50% ऐड कर रहा वो कितना हो गया, 150। तो 150 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब डिस्काउंट दे रहा तो मतलब ये एमआरपी है आपके पास 150, ठीक है। अब कुछ
चीज कुछ रुपीस का डिस्काउंट दे रहा है, हमें नहीं पता कितना दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। सेम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बनता है, या फिर कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस करके सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। अब इसने 20% का क्या दिया, प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट हुआ उसे, ठीक है। तो प्लस 20 हो जाएगा आपके पास 120, राइट, एसपी ये है 120, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हो सकता है कि यहाँ पे एसपी अलग आए, यहाँ पे एसपी अलग आए, नहीं ना, तो एसपी तो दोनों का सेम ही होना चाहिए ना। वो जब चीज बेच रहा है, यहाँ तो डिस्काउंट देने के बाद बेचे या फिर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके बेचे, तो जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 120 आ रहा है तो यहाँ पे हमें नीड है 120 की, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना देना चाहिए कि 120 जाए, तो 30 रुपए का डिस्काउंट मिलना चाहिए, तब जाके वो 120 जाएंगे। तो रुपीज में नहीं निकालना था हमें, किस में निकालना था, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100। तो एमआरपी कितना है आपके पास 150, डिस्काउंट 30 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 1/5। 1/5 इज 20%। तो आंसर कितना है 20%, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल, मतलब एमआरपी पूछ रहा है, कॉस्टिंग हिम ₹153, यानी उसने 153 में खरीद के लाया था उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को, और उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए उस पर, आफ्टर अलाउिंग 15% डिस्काउंट। एमआरपी में 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सेम आपको क्या करना है, मैं ये रफ देखो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। जैसे हम हमेशा करते हैं, एमआरपी कितना ले लिया 100, ठीक है, उस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था 15%, मीन -15, और एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करके क्या बनता है सेलिंग प्राइस। तो आपके पास आ जाएगा ये 85, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया था 153, और उसमें 20% का गेन हो रहा है उससे, गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे 20%, तो 10% 15.3, ठीक है। तो 15.3 का डबल करना है, तो 15.3 का डबल मतलब 15 का डबल 30, और 0.3 का डबल 0.6, तो 30.6, ठीक है। तो ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना है, मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, तो जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। तो ये भी सेलिंग प्राइस बना। अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल, ठीक है। तो 85 के बराबर 13.6, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 13.6, यहाँ पे होगा 13.6, तो ये हो जाएगा 183.6। तो 85 के बराबर 183.6, तो आपको बताना है एमआरपी 100 के बराबर कितना, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। 1836 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 85, ठीक है। तो 850, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि ये डेसिमल में था, ठीक है। तो ये जब आप 0 से 0 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 17 टाइम्स जाएगा 5 से, ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 17 1 से 17, 6 हो गया, तो कैरी नहीं बचा, तो 1 0 लगा दिया, और 17 8 जा 136, ठीक है। यहाँ पे एक बचा था तो 136 था वो, और 108 इंटू 2 216, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 216। तो ये कैंसिलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि कैंसिलेशन कैसे होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। मैं कुछ लेक्चर्स कैलकुलेशन के भी डालूंगा अभी कुछ दिनों बाद, तो जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी ये मतलब जो लेक्चर्स है उसके बारे में पता चले और वो भी बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।